जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 के लिए जीएडी यानी समान प्रशासन से बीपीएससी को जो अधियाचना भेजा गया था, जिसमें कैटेगरी वाइज सीटों की जो चर्चा है वो आज हम पूरा बताएंगे कि किस कैटेगरी में कितना सीट है, और सभी क्लासों के लिए आपको बता देंगे, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से ये ऑफिशियल लेटर है जो कि बीपीएससी को दिया गया है। यहाँ पर समझेंगे, रजनीश कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा सरकार के अपर सचिव जो समान प्रशासन विभाग के हैं, उनके द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को दिया गया है नियुक्ति के लिए। यहाँ पर देखेंगे 40 बार रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु मतलब कि विज्ञापन निकालने के लिए उनको दिया गया है। कल एक वीडियो हमने बताया था जिसमें कि 3847 पदों की चर्चा हमने की थी प्राथमिक में, लेकिन उसमें कुछ इसमें त्रुटि है, उसमें त्रुटि था वीडियो में। आपको बता दें कि 3847 जो पद था पीआरटी में, इसमें कि सामान्य विषय के लिए आपको जो पद है यानी शिक्षा विभाग के लिए आपको बता दें कि 3065 है, 3065 पद है, 3065। वही उर्दू की बात बोले तो उर्दू के लिए 757 पद 765 पद है, सॉरी 757 पद है, 757 पद है। और बांग्ला के लिए 25, के लिए 25 प्रकार है। तो जो 40 बार सीट होगा आरक्षण नियम के हिसाब से वो 3065 पर होगा सामान्य विषय के लिए, और इसी हिसाब से आपको सीट का विभाजन होगा। हमने 3847 में बता दिया था जो कि वो गलत था। अब बता देते हैं जो अधियाचना भेजा गया है जो कि रिक्ति बार है, आपको पूरा चीज आपको बता दें। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित की जाने वाली तैयारी 4 के तहत शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं और 10वीं की चर्चा है। आगे सारा कुछ हम बताएंगे आपको। नियुक्ति हेतु बीपीएससी को भेजा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे रिक्ति पदों की संख्या आपको बता दें। सबसे पहले 9-10 में आपको बता दें, 9-10 में यहाँ देखेंगे 9-10 क्लास में कुल पदों की जो संख्या है वो क्या है 3877, यानी 3877 पदों की संख्या है इसमें। उसके बाद आपको बता दें कि विज्ञापन निकालने के लिए भी बीपीएससी को भेजा गया है, वो है 3877। अब यहाँ पर देखेंगे अनारक्षित यानी कि यूआर का जो पोस्ट है इसमें 1316, अनुसूचित जाति को 1203 मिला गया है। सभी क्लासों सभी सब्जेक्टों के लिए, सॉरी सभी सब्जेक्ट मिलाकर है, यानी कुल पद की इतने सीट जो है अनारक्षित में है, अनुसूचित जाति को इतना इतना दिया गया है। 40 बार सब्जेक्ट वाइज वो अलग बनेगा। उसके बाद आपको बता दें बहाली से जुड़ा हुआ दिशा निर्देश इसमें दिया गया है। आपको बता दें कि जो बहाली में दिशा निर्देश है वो पुराना ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर भी देखेंगे चयन प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग निर्धारित जो होगा वही होगा। आपको बता दें पहले से इसमें कोई चेंजिंग, अभी नया चीज जो समान प्रशासन की ओर से कोई भी नया चेंजिंग इसमें नहीं किया गया है। हाँ, बीपीएससी अब क्या करता है वो एक ही चीज जो काफी चर्चा है वो है मेंस परीक्षा को लेकर कि मेंस परीक्षा होगा या नहीं होगा, वो बीपीएससी क्लियर करेगा। खैर उसका इंतजार सबको है, अभी बीपीएससी ने उस पर जवाब नहीं दिया है। आपको बता दें 18 पदों की संख्या है, 40 बार है, और इसमें जो पहले से रोस्टर निर्धारित है और जो बहाली होता आ रहा है वही है। आपको बता दें उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बहाली जो होगी एक चीज अस्थायी होगी जो कि पहले से भी हो रहा है, और अस्थायी बहाली नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे जो आपका जो पीरियड होता है 2 साल का परीक्षण मान पीरियड, जो योगदान के 2 वर्षों की अवधि के बाद उसके बाद आपका सैलरी भी बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वेतन भत्ता का जो लिखा हुआ है जो पुराना सैलरी है वही है, नया चेंजिंग है नहीं इसमें। आपको बता दें आरक्षण नियम यहाँ पर देखेंगे क्या है, राज्य के मूल निवासियों का देय होगा, यानी जो आरक्षण होगा वो राज्य के मूल निवासी, डोमिसाइल की बात इसमें नहीं है। आपको बता दें जो आरक्षण है 60-40 का रेशियो, यानी कि 60 रिजर्व सीट है, 60 रिजर्व है और 40 जो है अनरिजर्व सीट, यानी 60% में रिजर्वेशन जो होता है आपको पहले भी पता होगा, तो नहीं है तो बता दें डब्ल्यूएस के बाद ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, आरएफ, ये पद जो है वो 60% में आएंगे और 40% में यो यूआर तो लिखा गया है। यहाँ पर देखेंगे राज्य के मूल निवासियों को वहीं आरक्षण देना है, ठीक है। आयु सीमा की बात बोले तो यहाँ पर देखेंगे जो न्यूनतम उम्र है वो 21 साल है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है।
योग्यता जो है यहाँ पर देखेंगे 10/4/2023 की कंडिका के आधार पर है। राष्ट्रीयता भारतीय होना, क्या महिला नियुक्ति के लिए पात्र है, क्या विशेष जाति के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, नहीं। विशेषज्ञों के नाम पर जो आयोग के सहायक कर सकेंगे बिहार लोक सेवा आयोग से के बाद आपको बता दें तो जो नया चीज है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, नया जो चीज है वो बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज लिखा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर रूल नोटिफिकेशन 743 डेट 10/4/2023, यानी 10/4/2023 को एक लेटर जारी हुआ था गाइडलाइंस बहाली से जुड़ा हुआ। वही गाइडलाइंस के आधार पर ये पूरी बहाली करना है, यानी इस पर कोई चेंजिंग नहीं है। मिनिमम एज के बारे में लिखा गया है जो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए साल है। रिजर्वेशन जो है वो स्टेट ऑफ बिहार के लिए है। उसके बाद डोमिसाइल की इसमें चर्चा नहीं है। 9-10 का मूल वेतन 31 और 11-12 का मूल वेतन 32। उसके बाद आपको बता दें पदों की संख्या वो इस प्रकार लिखा गया है। और सब्जेक्ट बाई आपको बता दें कि सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में कौन रिजर्वेशन होगा, यानी कि किस कैटेगरी में कितना पद होगा, वो बीपीएससी की नोटिफिकेशन में आपको दिखेगा। ये अधियाचना है जो कि जीएडी से बीपीएससी को भेजा गया है। आगे जो भी आपका मूल चीज है वो सारा कुछ हम आपको बता देते हैं। यहाँ सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज 9-10 का है कोटि बार। और इसमें जो है जो चीज आपको पूरा विजुअल होगा देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा पदों की संख्या की बात बोले तो इसमें सब्जेक्ट वाइज थोड़ा मतलब इसमें कह सकते हैं कि लगभग लगभग सब्जेक्ट में वैकेंसी एवरेज है, मतलब समान है। इसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। इस बार कंपटीशन थोड़ा टफ रहने वाला है। इस बार होगा काफ़ी टफ होगा। क्या वर्ग दिखती है इसकी आपको आवश्यकता नहीं है देखने के लिए। बाद आप सोचेंगे कि किस दिशा में आपका जाना है, ले लीजिए। बाद वर्ग दिखती दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो छात्रों की डिमांड है कि जो सब्जेक्ट की तैयारी कर उस सब्जेक्ट के अनुसार उस सब्जेक्ट में सभी कैटेगरी का रिक्ति कितना है वो जानना जरूरी है छात्रों के लिए। तो आपको बता दें ये जिला वार रिक्ति है। सब्जेक्ट वाइज जो रिक्ति है वो बीपीएससी रिलीज करेगा और आपको 1 से 2 दिनों में वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जिलावार है और सभी जिला में आपको कैटेगरी वाइज भी दिया गया है जो कि जिला से जो रोस्टर प्राप्त होता है वही है। तो इसमें जो अपडेट है वही है। और आगे आपको बीपीएससी के द्वारा जो है आपको 1 to 5 में तो 3000 सीट है। आपको बता दें कि समान विषय के लिए 757 उर्दू के लिए 25 बांग्ला के लिए, तो उसी पर रोस्टर बनेगा। उसमें सब्जेक्ट होता नहीं है, उसी पर रोस्टर बनेगा। बाकी जो 9, 10 है 6 to 8 है, सभी सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में कितना पद है। 6 to 8 में मैथ साइंस में ज़्यादा सीट है, उसके बाद सोशल साइंस में है, उसके बाद लैंग्वेज में है। उसके बाद 9, 10 में बोले तो सभी में लगभग सीट 9 के बराबर है, यानी कि 100 के अंदर ही आप देखेंगे सब्जेक्ट में। और कैटेगरी वाइज जो नाम मात्र सीट आएगा, किसी में 60 किसी में 70 सीट पड़ेगा कैटेगरी वाइज देखेंगे तो। 11-12 में अच्छी खासी सीट है। कह सकते हैं कि पूरी बहाली तैयारी 4 जो है तैयारी 4 में सबसे ज़्यादा सीट 11-12 में है। और जो 11-12 के छात्र हैं कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा इस बार आसान होने वाला है तैयारी 4 की बहाली। पूरी बहाली में देखेंगे तो सबसे आसान इस बहाली में जो है वो 11-12 के छात्रों के लिए ही होगा। बाकी छात्रों के लिए थोड़ा कंपटीशन टफ होगा, सिविल एग्जामिनेशन के लेवल का होगा। अब एक चीज़ खाली कन्फ्यूजन है जो कि है पीटी मेंस होता है तो क्या होगा, नहीं तो एकल परीक्षा होता है तो वही जो पहले से चला आ रहा है। मेंस परीक्षा में नियम बदल भी सकता है। खैर 10 गुना रिजल्ट देने का बीपीएससी का प्रावधान है, लेकिन इस तैयारी में क्या नियम निकलता है वो देखने वाली बात होगी। नोटिफिकेशन का आप लोग इंतजार करें, 1 हफ्ता के अंदर नोटिफिकेशन जारी होगा जो कि सब्जेक्ट बाई कितना रिक्ति है, कितना किस कैटेगरी में, जैसे कि हिंदी में ओबीसी का कितना है, ईडब्ल्यूएस का कितना है, ईबीसी का कितना है, ये सारा कुछ जो है आपको पता चल जाएगा। तो ये अधियाचना आपको भेजा गया था सीएडी के द्वारा बीपीएससी को नोटिफिकेशन निकालने के लिए, यानी कि बीपीएससी को अब मिल चुका है। बीपीएससी अपना काम नोटिफिकेशन के लिए कर रहा है। किस डेट से आवेदन लेना है यह सारा चीज़ जो है वो बीपीएससी डिसाइड करेगा। डॉक्यूमेंट की वीडियो हम स्पेशल आपको बता देंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। मिलते हैं अगले अपडेट में।